अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। सूरत नंबर 11, सूरा हूद, आया नंबर 70। 69 हो गया है, अब 70 को जाए। 70 इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही वाक़या आगे चल रहा है। आगे है आया नंबर 70 में, फलम्मा रायतीहिम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजसा मिनहुम ख़ीफ़ा। जब आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, दरअसल उनका मकसद क्या था? लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जाना था। उनकी कौम वो लवातत में पड़ गई थी। वो जो अमृत परस्ती का शिकार थी, वो बुरी उनका एक मर्ज था। तो उनके ऊपर जो अजाब लाना था, या यहाँ से गुजरे और इन्हें एक खुशखबरी देते हुए जा रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की, और उसके बाद उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की। ये खुशखबरी देते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ जब आए तो तारुफ तो नहीं कराए उन्होंने, समझ तो गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में, लेकिन किस मकसद से आए हैं। और खाना नहीं खाए तो कई को नहीं खाए। पहले के उनका रिवाज ऐसा था कि अगर कोई दुश्मनी के गज से आते तो इनका नमक नहीं खाते थे, नमक खा के नमक हरामी नहीं करते थे। तो उस वास्ते खाना ही नहीं खाते, मेहमानी उनकी कबूल नहीं करते थे। तो इन्हें खौफ हुआ कि कहीं कोई दुश्मनी के इरादे से, खत्म गारतगिरी के इरादे से तो नहीं आए। तो वो वाकया बयान हो रहा है। फलम्मा, फिर जब, राई दिया हम, रा देखा उन्होंने, आइदियहुम उनके हाथ, आइदी हाथ, यदा यद से, उनके हाथ, ला तसिलु नहीं पहुंचते, सिला यसिलु पहुंचना मिलना, नहीं पहुंचते, इलैहि उसकी तरफ, खाने की तरफ, नकीरहुम वो उनसे डर गए। नकीरा बोले तो इनकार करना, लेकिन यहाँ थोड़ा डर महसूस हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। वो औ जैसा और महसूस किया, मिनहुम उनसे, खीफा खौफ हुआ। क्या इरादे से आई, क्या है इनका? खीफा खौफ से है। उर्दू का ही वर्ड है, थोड़ा ये भी हालत बदलती है। कालू वो बोले, ला तखफ। अब समझ गए कि इन्हों परेशान हो गई, तो फरिश्ते खुद बोल उठे कि ला तखफ, तुम डरो मत। इन्ना उर्सिलना, इन्ना, इन्ना प्लस ना, इन्ना उसके ऊपर एक मद भी आई है। आने का, हम आए हैं, हमें भेजा गया है। उर्सिलना, उर्सिल मजहूल है, अरसला युरसिलु इरसाल इसका मजहूल है। उर्सिल हम भेजे गए हैं, यानी अल्लाह ने हमें भेजा है। इला कौमी लूत, कौमे लूत की तरफ हमें भेजा है। अब यहाँ से गुजरना, यहाँ एक खुशखबरी देते हुए गुजरना, इसका भी मुफस्सिरीन एक बहुत से उसके नुकात बयान करती, बहुत से मकासद बयान करती कि क्या वास्ते इधर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बीच में वाकया कई को आया, यहाँ पर कई को रुके, आगे पढ़ेंगे ये क्या वास्ते। मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते, तो वो उनसे मुश्तबे हो गए, यानी थोड़ा खौफ हो गया उन्हें, दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगे। ये क्या वास्ते ऐसा कर रही? डरो नहीं, फरिश्ते कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। अब बाज मुफस्सिरीन के नजदीक ये खौफ खौफ नहीं था, पहचान तो गए थे, लेकिन चूंकि ये अनयूजुअल ये था, फरिश्तों के जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसा आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? सिर्फ 2 ही बार इंसानी शक्ल में आए थे, अदरवाइज फरिश्ते के ही रूप में आते थे। ऐसा है तो क्या है, एक वार्निंग, एक सिग्नल, एक अलार्म क्या है बोले तो कोई अनहोनी बात है।
कोई अनयूजुअल बात है। यूजुअली जब अजाब लाना होता है या कोई और एक गैर मामूली बात होती है तो इंसानों की शक्ल में फरिश्ते आते हैं, तो उस वास्ते इनको परेशानी होती है कि क्या है ये अनयूजुअल, ये है ना इनका फॉर्म फरिश्तों की इसमें नहीं, फॉर्म में इंसान इस शक्ल सूरत में आए हैं, तो उस वास्ते इनको शुबा होता है। ये नहीं कि डर डर इस बात का कि कोई कहीं अजाब तो नहीं, हमारी वजह से हमारी तरफ से कोई गलती तो नहीं हो गई, या हमारी कौम की तरफ से कोई गलती नहीं हो गई जिसकी वजह से ये इंसानी शक्ल में आ गए हैं, तो इस बात से डर रहे थे वो। हम्म। अब ये जो है कि दरमियान में जो रोक कर अल्लाह दूसरे वाकयात का रोक कर, एक्चुअली यहाँ बात बतानी है लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब लाने की, लेकिन उससे पहले खुशखबरी सुनाई जा रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं, डायरेक्ट किसको सुनाई जा रही है? सारा अलैहिस्सलाम को सुनाई जा रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑलरेडी एक बेटा था। हाँ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने साल के हैं अब इस वक्त जब यहाँ फरिश्ते आए हैं? 100 साल के हैं। सारा अलैहिस्सलाम कितने बरस के हैं? 90 साल के हैं। 90 ईयर्स के। 90 ईयर्स में प्रोडक्टिव पीरियड नहीं होता औरतों का। नहीं होता। और ये जो कंसेप्शन होना है, ये पूरा हमल का पीरियड गुजरना है, उसके बाद पैदाइश होना है। पैदाइश में उस वक्त सी सेक्शन था क्या? नहीं। सिजेरियन था उस वक्त। नॉर्मल डिलीवरी में होना है। अब ये सारी चीजें खिलाफ फितरत नहीं। फितरत में प्रोडक्टिव पीरियड में होता है, औरत का प्रोडक्टिव पीरियड है, मेनोपॉज के बाद नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता उसका, ये रिप्रोडक्टिव ये खत्म हो जाता है। तो ये भी है, तो इस वास्ते भी नो परेशान हो जाती। ये कैसा हो सकता है? आगे की आयत में आ रहा है कि हंस पड़ती, वो सुनकर हंस पड़ती, मैं बूढ़ी औरत मुझे कैसा हो सकता है बोल को। ये एक बात थी। दूसरा क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम यहीं थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के 7th या कुछ हेड में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, तो इन्हों बहुत फख्र करते थे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, कि हम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल होने का अगर दावा करती हैं तो उन्हीं की नस्ल में तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है ना। तो उनके आने पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनकी नस्ल में मबूस करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए ही, तो तुम्हें क्यों उनकी रिसालत पर शक होता है? क्यों तुम मानते नहीं? उनकी रिसालत नहीं मानते, कबूल नहीं करते, उनके तालीमात पर आते नहीं, उनको सताती, उनका मिशन को नाकाम होने की पूरी पूरी कोशिश करनी, तो क्या वास्ते? जबकि तुम दम भरती हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल होने का। तो ये बयान करना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बीच में दरमियान में लाना, मुशरिकीन मक्का को एक मैसेज पास करना है कि तुम जिसका दम भरती कि तुम उनकी नस्ल के हो और बड़ा फख्र महसूस करती, तो उन्हीं की तो तालीम, उन्हीं की तो नस्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जो तुम्हारे सामने ही, जो तुम्हारे सामने तालीमात बयान कर रही, इशाअत कर रही दीन की, तो तुम उनको नाकाम करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? ये भी एक मकसद यहाँ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये बयान करना है कि वो जो आए हैं यही मकसद से है, पैगंबर है, अल्लाह के रसूल हैं, ये रिसालत मानना है तुम्हें, क्योंकि वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है।